सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षक महोदय को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग संक्षिप्त मकान सूची का जो प्रपत्र भरना है उसमें पार्ट 1 में क्या है, जो लोकेशन कोड भरना है। तो लोकेशन कोड का हम सही प्रकार से कैसे भरेंगे, प्रशासनिक इकाई के द्वारा जो लोकेशन कोड निर्धारित किया गया है उस कोड का हम सही से कैसे प्रपत्र में उपयोग करेंगे, ताकि हमें जो गणना ब्लॉक में जो गणना करने का ड्यूटी मिला है, जो हम आंकड़ा संग्रह करेंगे वो कोड के अनुसार ही क्या होगा, उसका सही निर्धारण किया जा सकेगा। तो इस लोकेशन कोड को हम सही से कैसे भरेंगे इस प्रपत्र में, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझा जाए कि लोकेशन कोड का निर्धारण जो प्रशासनिक इकाइयों के द्वारा किया गया है वो कितने डिजिट में है। तो जिला का जो कोड दिया गया है तो जिला का 2 डिजिट में दिया गया है और प्रखंड का भी क्या है 2 डिजिट में दिया गया है। लेकिन यहाँ पर किन्हीं किन्हीं बॉक्स में क्या है, देख रहे हैं कि बॉक्स की संख्या ज़्यादा होगा और लोकेशन कोड की संख्या जो होगा सो कम डिजिट में होगा। तो उसको किस प्रकार भरेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि जिला का जो कोड मिला है वो 2 डिजिट में मिला है, प्रखंड का जो मिला है इसमें भी 2 डिजिट में मिला है, और क्या है कि पंचायत वार्ड संख्या और जो गणना ब्लॉक है ये 3 डिजिट में कोड निर्धारण किया गया है। तो आपको जो पत्र मिला हुआ होगा उसमें जिला का नाम और लोकेशन कोड दिया हुआ होगा, प्रखंड या नगर निकाय का नाम और उसका भी लोकेशन कोड दिया हुआ होगा। इसी तरीके से वार्ड और गणना ब्लॉक का भी कोड दिया हुआ होगा। लेकिन इसमें क्या है, ये सब तो हम आसान तरीके से भर लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि गणना ब्लॉक और उप गणना ब्लॉक क्या है, इसको हम किस प्रकार कोड के द्वारा इसमें प्रपत्र में भरेंगे, इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए कि जिला का नाम हो सकता है कि आप गया जिला में के अंतर्गत जो है वो गणना ब्लॉक में काम करेंगे। तो गया जिला लिखा हुआ है, जिला का कोड क्या है, गया जिला का कोड है 12, ठीक है 12। तो इसमें क्या करेंगे, ये 2 डिजिट है, यहाँ पे बॉक्स 2 बना हुआ है तो इसमें 1 इसमें 2 लिख देंगे। ये तो बिल्कुल आसान हो गया। प्रखंड या नगर निकाय का नाम, तो प्रखंड का नाम क्या है, प्रखंड का नाम हो गया जैसे गया जिला के अंतर्गत आपको बोधगया क्षेत्र में काम करना है, बोधगया हो गया। बोधगया का कोड कितना है तो 06 है। अब देखा जाए बॉक्स इसमें ज़्यादा है और डिजिट इसमें कम है, तो इसको भरना किस प्रकार है, क्या करेंगे यहाँ पर, क्या 0 और 6 भर देंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी डिजिट भरना है हमको वो लास्ट से भरना है, तो लास्ट वाले बॉक्स में लास्ट डिजिट को भर देंगे, उसके पहले क्या 0, ये जो बच गया से यहाँ पर 0 लिख देना है। इस प्रकार हमें कोड को भरना है। अब पंचायत का नाम, मान लिया जाए कि बोधगया प्रखंड के अंतर्गत आपको बसाढ़ी पंचायत मिला है, तो यहाँ पर आपको पंचायत का नाम लिख देना है जिस पंचायत में काम करना है। तो यहाँ पर हो गया बसाढ़ी। अब बसाढ़ी का लोकेशन कोड क्या दिया हुआ है, तो बसाढ़ी का लोकेशन कोड जो है मान लिया जाए कि 003 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि जिला का कोड 2 डिजिट में था, प्रखंड का 2 डिजिट में था, अब पंचायत का कितना आ गया 3 डिजिट में आ गया। लेकिन इसको हमको भरना किस प्रकार है, यहाँ पर तो डिजिट 3 है लेकिन बॉक्स यहाँ कितना बना हुआ है 4 बना हुआ। तब इस स्थिति में क्या करेंगे, जब भी हम कोड भरेंगे तो लास्ट वाले डिजिट को लास्ट वाले बॉक्स में भरेंगे, ठीक है। उसके पहले फिर क्या है, 0 है तो 0 भर दिए, फिर 0 है तो 0 भर दिए, और यहाँ खाली रह गया तो इसको 0 भर देना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि इसमें 0 का कोई महत्व नहीं है, 3 है तो हम यहाँ 3 भर देते हैं, तो ये भरने का तरीका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आते हैं वार्ड संख्या। जैसे मान लिया जाए कि वार्ड संख्या हमको मिल गया 8 मिला है, तो यहाँ 08 है, तो वार्ड संख्या इसमें भरना है। तो वार्ड संख्या है, यही इसका वार्ड कोड है, ठीक है, लोकेशन कोड इसका यही है। तो 8 को हम कैसे भरेंगे, यहाँ तो 08 लिखा हुआ है 2, लेकिन यहाँ पर बॉक्स कितना बना हुआ है 4 बना हुआ है। तब इसको क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट को हम लास्ट वाले बॉक्स में भरेंगे। उसके पहले क्या है 0 है, 0 कुछ नहीं बचा तो फिर 00 भर देना है। अब आता है गणना ब्लॉक नंबर और उप गणना ब्लॉक नंबर। यही डिफ़िकल्ट है केवल इसमें। इसको किस प्रकार भरना है, तो सबसे पहले आप अपना लेटर को चेक करें, उसमें लिखा हुआ होगा आवंटित गणना ब्लॉक संख्या या आवंटित गणना ब्लॉक नंबर। जैसे मान लिया जाए आपके लेटर में लिखा हुआ है आवंटित
गणना ब्लॉक नंबर। ठीक है, किन्हीं का लिखा हुआ है, जैसे मान लिया जाए कि 007 लिखा हुआ है। ठीक है, अब किन्हीं का आवंटित गणना ब्लॉक नंबर, आवंटित गणना ब्लॉक नंबर ये लिखा हुआ है 007 और ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है, या 007 और इसका क्या है, ऐसे ऑब्लिक में 1 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया और ये क्या हो गया? तो जिनके लेटर में अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, केवल 007 लिखा हुआ है, तो समझ जाना है कि हमको केवल गणना ब्लॉक मिला है, उपगणना ब्लॉक नहीं है। लेकिन जिनके लेटर में आवंटित गणना ब्लॉक का नंबर जो है इस तरीके से लिखा हुआ है, 007 और ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है, या 007 ये ऑब्लिक दे करके 1 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो समझ जाना है कि जब इस तरीके से लिखा हुआ है तो उनको उपगणना ब्लॉक मिला है। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि हमको केवल गणना ब्लॉक मिला है, तब क्या करेंगे, 007 है तो लास्ट वाले डिजिट को लास्ट वाले बॉक्स में, और 00 बच गया, तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी 0 कर देंगे। लेकिन इनका तो उप ब्लॉक नहीं है, तो जब उप ब्लॉक नहीं है तब क्या करेंगे, इसमें डैश लगा देंगे। ठीक है, लेकिन जिनको उपगणना ब्लॉक मिला है वो अपने फॉर्मेट में किस प्रकार भरेंगे, तो कितना लिखा हुआ है, 007, तो 007 यहाँ तो हो गया, तो यहाँ गणना ब्लॉक का नंबर ये लिख देंगे। लेकिन यहाँ उपगणना ब्लॉक भी है उसके साथ, तो उपगणना ब्लॉक कौन है, 1 है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो 1 है तो कैसे लिखेंगे, 1 का मतलब 01 है, तो लास्ट वाले डिजिट को लास्ट वाले बॉक्स में, उसके पहले फिर क्या करेंगे, हम 0 भर देंगे। यही था लोकेशन कोड को संक्षिप्त सूची प्रपत्र भाग 1 में भरने का तरीका। अब जब सही से हम लोकेशन कोड नहीं भरेंगे तो अपने जो गणना ब्लॉक क्षेत्र में जो आंकड़ों का संग्रह किया गया है, तो ये लोकेशन कोड से ही पता चलेगा कि उस वार्ड के अंतर्गत, उस पंचायत के अंतर्गत, उस ब्लॉक के अंतर्गत जो आंकड़ा है वो कितना है। ठीक है, तो लोकेशन कोड से ही ये सही पता चल पाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो लोकेशन कोड का जो निर्धारण किया गया था उसको हम फॉर्मेट में किस प्रकार भरेंगे, ये भली भांति आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।